हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी कबीर और श्रेया की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। आंखें बंद रखते हुए ही कबीर ने करवट बदली। पता नहीं क्या हुआ, आज उसे उठने में इतना ज्यादा आलस आ रहा था जैसे कि कोई अलग ही तरह की मदहोशी छाई हो। उसका मिजाज भी आज काफी खुशनुमा था। बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद किए हुए ही उसने सोचा, ये एहसास आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। फाइनली कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने काव्या किसी बच्चे के जैसे बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसके रेशमी बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसे ऐसे सोता हुआ देख अपने आप ही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए कबीर ऑलमोस्ट उसके माथे को चूमने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ये कौन है? एक झटके में बेड से उतर के हैरानी से कबीर बेड पर सोई हुई उस अनजान लड़की की तरफ देखने लगा और ये याद करने की कोशिश करने लगा कि ये लड़की यहाँ पे कैसे आई। सिर्फ यही नहीं, कबीर इस बात से भी हैरान और परेशान था कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर था। हड़बड़ाते हुए उसने अपने हाथों को और अपनी शर्टलेस बॉडी को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बॉडी पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कबीर को अपना सर बहुत भारी लग रहा था और जैसे ही उसकी नजर दीवार पे टंगे हुए फैंसी वॉल क्लॉक पे पड़ी, उसे याद आया कि आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग सुबह 9 बजे की थी और अब घड़ी में 10:30 बज रहे थे। कबीर के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वहीं इन सब से अनजान श्रेया अभी भी आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई खूबसूरत सपना देख रही थी। और तभी अचानक से अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। श्रेया पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और श्रेया अब समझ गई कि उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था। पर क्यों? कबीर ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और गुस्से में वो बाथरूम के अंदर चला गया। श्रेया शॉक में उस अनजान आदमी को जाते हुए देख रही थी और सडनली उसने ये नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि एटलीस्ट ब्लैंकेट से उसने अपने आप को ढक के रखा था। कबीर बाथरूम में इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे उस लड़की के साथ। शावर में काफी देर खड़ा वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा। बाहर श्रेया पूरे कपड़ों में बेड पर बैठी कंफ्यूजन में बिखरे पड़े रूम को देखे जा रही थी। उसने देखा कि उसकी कलाइयों में कुछ पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे। पता नहीं कौन है ये इंसान और क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे, अच्छा यही होगा कि उसके बाथरूम से निकलने से पहले ही श्रेया यहाँ से निकल जाए। श्रेया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया दर्द से कराहते हुए गुस्से में बोली, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। कबीर ने अपने सख्त हाथ से उसे अपने और करीब खींच लिया। वो अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। श्रेया एक पल के लिए सिहर उठी, लेकिन कबीर की इस बदतमीजी के बावजूद भी वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई। कसूर कबीर की निगाहों का था। वैसे तो उसके हल्के बिखरे बाल और फुल बेयर्ड लुक ही काफी था किसी भी लड़की को घायल करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी गहरी थी कि कोई इनमें एक बार डूब जाए वो वहां से निकल ना पाए। किसने भेजा तुम्हें? कबीर ने दांत पीसते हुए पूछा और तब श्रेया होश में आई। आंखें भले ही मासूम हो, लेकिन इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं है। इतना गुरूर, इतना घमंड किस बात का? हाँ, आराम से बात नहीं कर सकता क्या ये इंसान? श्रेया ने मन में सोचा। बोलो, मेरी कौन सी राइवल कंपनी ने भेजा है तुम्हें? कबीर ने गुस्से में पूछा। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानती भी नहीं हूं तुम्हें। श्रेया परेशान हो रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? ड्रग्स? श्रेया की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा हैरानी थी। अपने इस मासूम चेहरे से तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती हो,
लेकिन कबीर कपूर को नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे सब सच बता दो, क्योंकि बिना सच बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। श्रेया को अब ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि कबीर ने उसे काफी जोर से पकड़ रखा था। लेकिन सच में श्रेया को याद तक नहीं था कि वो इस कमरे तक कैसे पहुंची। श्रेया एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी। अभी 2 दिन पहले ही उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। बहुत मेहनत की थी श्रेया ने उस रोल के लिए, लेकिन उस दिन ऑडिशन के लिए वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाई। वो ऑडिशन फेमस एक्टर टर्न प्रोड्यूसर देवेश कपूर की अपकमिंग मूवी के लिए था। श्रेया कल रात उस पब में देवेश कपूर से ही मिलने गई थी। देवेश कपूर ने बिना उसकी तरफ ध्यान से देखे ही उसको अपना कार्ड दिया था और बहुत स्वीटली नेक्स्ट डे, मतलब आज, ऑडिशन के लिए बुलाया था। असल में नशे में देवेश कपूर ने श्रेया को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। जैसे ही श्रेया ने ये रियलाइज किया, वो कार्ड वापस करने चली गई। उस वक्त देवेश कपूर किसी को बता रहा था, पता नहीं कहां से लोग आ जाते हैं एक्टर बनने, ना शक्ल ना पर्सनालिटी, बस हमें एक्टर बना दो। डूड, शक्ल नहीं तो कम से कम अकल ही यूज कर लो, ढंग के कपड़े ही पहन लो, कम से कम लोगों की नजर में आने के काबिल तो बनो। ये सुनकर श्रेया वहीं पर जम गई थी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करते हुए वो देवेश के पास चली गई और बोली, सर आपने गलती से अपना। लेकिन देवेश ने उसे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया और उस पर चिल्ला दिया, तुम स्ट्रगलर्स को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना? जब बोला है कि तुम्हारा कल सुबह ऑडिशन हो जाएगा तो हो जाएगा। एक पल के लिए पूरा पब शांत हो गया। सब श्रेया को ही देख रहे थे और श्रेया शर्म के मारे वहीं सिर झुकाए खड़ी रह गई। लेकिन देवेश कपूर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिल्लत और आंसुओं के साथ उसका कार्ड रख के श्रेया चुपचाप वहां से चली गई। पब के बैकयार्ड में अपनी किस्मत को कोस कोस के श्रेया रोए जा रही थी कि तभी किसी ने उसकी तरफ एक टिश्यू बॉक्स आगे किया। श्रेया ने बिना उस आदमी की तरफ देखे टिश्यू ले लिया। वो इतनी ज्यादा एम्बैरस हो चुकी थी कि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? श्रेया ने उस आदमी की तरफ देखा। जैसे ही श्रेया को वो चेहरा याद आया, उसने जोर से कबीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और उसके कॉलर को पकड़ के उसे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? वो तुम ही थे ना? तुमने ही मुझे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को याद आया, यस, दिस इज द सेम गर्ल। उसके भाई देवेश कपूर ने कल इस लड़की को रुला दिया था। कबीर को बहुत बुरा लगा था जिस तरह से देवेश ने इस लड़की को बेइज्जत किया था, इसीलिए उसे ड्रिंक ऑफर की थी।